श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी राजा बने, परीक्षित जी का विवाह हुआ, पुत्र जन्मेजय हुए। जब जन्मेजय बड़े हुए तो परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। जो राज मुकुट था वो परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के सर पे रखा और राजकोष खोला जिसमें चमचमाता हुआ मुकुट निकला। उस मुकुट को अपने सर पे धारण करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले। और जब शिकार खेलने के लिए चले, जंगल में प्रवेश किए तो देखा कि एक गाय और एक बैल जोर जोर से रवाते हुए आ रहे थे, जोर जोर से रवा रहे थे। परीक्षित जी ने गाय बैल को सांत्वना प्रदान कराते हुए पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं और आप कौन हैं? तो गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, बैल ने कहा मैं धर्म हूँ, और मेरे पीछे एक काला कलूटा हैवान पड़ा है जो मुझे बिना बात के ही पीट रहा है। तब तक वो काला कलूटा सा हैवान आकर के खड़ा हुआ। परीक्षित जी ने कहा क्यों रे, परीक्षित के राज्य में तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू गाय और बैल के ऊपर हाथ उठा रहा है, तू है कौन? तो उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। कहा कि तेरा काम क्या है और तू कितने दिनों तक रहेगा? तो कहा कि 4,32,000 वर्ष तक रहूंगा, चोरी डकैती पर नारी हिंसा यही सिखाऊंगा। कितने वर्ष तक कलयुग रहेगा? 4,32,000 वर्ष तक। और क्या सिखाएगा? बोले चोरी करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, पर नारी से प्रीत करना, द्वेष भावना रखना। जितने भी परीक्षित ने कहा कि अगर तू ये सिखाएगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा अगर आप मुझे मारोगे तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में विघ्न फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ही भाई थे, सतयुग त्रेता द्वापर मेरे ही भाई थे, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ वो चले गए। अब मेरा कार्यकाल का समय है और मेरे अंदर अवगुण ही नहीं, ये गुण भी है। और गुण ऐसा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग समाधि लेते थे, तप करते थे, भजन करते थे, तब जाकर के उन्हें वो फल मिलता था। और मेरे युग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से वह फल प्राप्त होगा। क्या गुण है बताया कि कलियुग केवल नाम आधारा, 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 सुमेरे नर उतरहि पार, सुमेरे नर उतरहि पार, सुमेरे नर उतरहि पारा। कहा कि मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं, लेकिन गुण एक ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। मेरे युग में सिर्फ हरे नाम संकीर्तन से सारे फल प्राप्त होंगे। परीक्षित जी ने कहा कि तेरे अंदर गुण बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे ऐसा खुला भी नहीं छोड़ेंगे, तुझे कुछ स्थान ऐसे देंगे जहां पर जाकर के तू रहेगा। उस कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्थान दिए। कलयुग कहाँ कहाँ पर रहता है? द्वैतम पाना स्त्री अशोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग रहता है, जहां पर शराब पी जाती है वहां कलयुग रहता है,
जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है वहाँ कलयुग रहता है, और जहाँ पर एक दूसरे से द्वेष किया जाता है वहाँ पर कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा, महाराज आपने चारों स्थान ऐसे दिए हैं जहाँ पर कलह फैला रहे, एक भी स्थान आपने ऐसा नहीं दिया है जहाँ पर शांति रहे। एक स्थान तो ऐसा दो जहाँ पर हम भी शांति पूर्वक रहें। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कि कहीं भूप कलिकाल से सुन तू कान लगाए, देवित चोर गड़िका सदन मद कंचन मह जाए। इन 4 स्थानों पर तो तेरा निवास रहेगा ही, लेकिन तेरा निवास जो इंसान बेईमानी की कमाई से सोना बनवाएगा उसमें भी तेरा निवास रहेगा। जैसे ही इतना कहा वैसे कलयुग ने छलांग भरी और परीक्षित के सर पे आके कलयुग बैठा। क्यों? परीक्षित ने किसकी बेईमानी की? बोले परीक्षित जी ने बेईमानी नहीं की, लेकिन परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे वो परीक्षित जी का नहीं था। वो मुकुट परीक्षित जी का नहीं था। बोले किसका था? कहा कि जब भीमसेन ने जरासंध को वध किया था तो वो मुकुट ला करके अपने राजकोष में रखा था। और कहते हैं कि बाड़े पुत्र पिता के धर्म, बेटा अगर आगे बढ़ता है तो बाप ने भी धर्म कर्म किए हैं तभी बेटा आगे बढ़ रहा है। और अगर बेटा कितनी भी मेहनत कर रहा है और उसको फल नहीं मिल रहा है तो उसके पिता के कर्म ऐसे हैं जो उसको प्राप्त हो रहे हैं। परीक्षित को बिना बात के ही उस सजा को भोगना पड़ा। परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा।